भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से काशीपुर विधानसभा को लाखों मतों से जीतने जा रही है। कांग्रेस पूर्ण तरीके से आज सरेंडर कर चुकी है। हमारी सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं। हमारा सारा एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह चुनाव में जुट गया है और दूसरी तरफ कुछ कार्य ही नहीं, अभी तक तो उन्होंने अपनी घोषणा भी नहीं की है कि हम पिछली बार से अधिक वोटों से यहाँ पर हम जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल और इस समय मौजूद हैं काशीपुर के रामनगर रोड पर बने चुनाव कार्यालय में। लोकसभा चुनाव 2024 का जहां एक और बिगुल बज चुका है, तो वहीं बात करें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी करेगी, इस चीज़ को लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिस दौरान लोकसभा जो प्रभारी है नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के, वो भी यहाँ मौजूद हैं, भौरियाल जी। साथ में हमारे साथ प्रदेश महामंत्री भी मौजूद हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे चौधरी जी से। सर, बात करें किस तरीके से रूपरेखा रखी गई है चुनाव की, आज भी मीटिंग हुई है, भौरियाल जी भी मौजूद हैं, और लोकसभा में बात करें, खासतौर से काशीपुर विधानसभा की बात करें, किस तरीके से चुनाव जो है वो रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से काशीपुर विधानसभा को लाखों मतों से जीतने जा रही है और जो हमारी संचालन समिति बन गई है, कोर कमेटी बन गई है, उसकी योजना रचना के लिए आज बैठक थी और उसमें माननीय बलवंत भौरियाल जी, जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक आते हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं और इस समय वर्तमान में प्रदेश के उपाध्यक्ष के नाते हमारी लोकसभा नैनीताल का प्रभारी के रूप में काम देख रहे हैं। आज उन्होंने संचालन समिति और कोर कमेटी में सबके काम जिन जिनको दिए गए उनकी समीक्षा की है। जो हमारे पार्टी के अभियान चल रहे हैं उनके बारे में समीक्षा की है, किस तरीके से बूथ पे हमारे जो काम होने वाले हैं, हमारे जो मोर्चों के काम होने वाले हैं, हमारे की वोटर से मिलने की बात है, सभी से संपर्क साधते हुए भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से जिताया जाए, इस बात को लेकर आज योजना रचना बनी है। मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि हम लाखों मतों से भारतीय जनता पार्टी काशीपुर विधानसभा को और अपनी जो है नैनीताल लोकसभा को हम जीतने जा रहे हैं। नैनीताल लोकसभा हमारी 5 लाख से भी अधिक मतों से जीतेगी और हमारी 5 लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में, 5 की 5 लोकसभा की सीटें हमारी 5-5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतने जा रही है। ऐसी हमारा आज योजना रचना है, ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए, आज कांग्रेस की स्थिति हताशा और निराशा की है। कोई प्रतिस्पर्धा हमारी उनसे नहीं है। हमारी सौभाग्यशाली है ये हमारी लोकसभा है। पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी की हमारी आदरणीय अजय भट्ट जी का यहाँ प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। हमारे कार्यालय सारी विधानसभाओं में नैनीताल उधम सिंह नगर में खुल चुके हैं। आज हमारी जो चुनाव प्रबंधक समिति है उसकी हमारी जो लोकसभा के प्रभारी आदरणीय हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय बलवंत सिंह भौरियाल जी की यहाँ बैठक भी हो गई है। हमारे वरिष्ठ प्रदेश के महामंत्री आदरणीय खिरेन जी ने बैठकर सारी ये आज बैठक कार्यकर्ताओं के साथ की है। देखिए, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पूर्ण तरीके से आज सरेंडर कर चुकी है। मैं कह देना चाहता हूँ, अखबारों के माध्यम से ये लगातार न्यूज़ आ रही हैं कि उनका सरेंडर, लोग तो हाई कमान के पास टिकट लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के यहाँ के जो नेता हैं वो अपना टिकट कटवाने के लिए वहाँ जाते हैं। और देखिए, इन सब बातों के पीछे मोदी जी का उस शोषित वंचित दलित व्यक्ति के लिए बनाई गई योजनाएं, लाभार्थी योजनाएं हैं, जिससे आम जनमानस बहुत खुश है। 140 करोड़ देशवासियों में 80 करोड़, कितना बड़ा आंकड़ा है, 80 करोड़ लोगों को गरीब अन्न योजना यानी के 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और अन्य चीज़ उसको मुफ्त में दी जा रही है। उस मेरे गरीब बंधु को जिसके घर गरीबी रेखा से नीचे एक टाइम का खाना बनता था, क्योंकि भारत अब विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। ये जो चुनाव है ये आज अजय भट्ट जी की तरफ तो है, लेकिन उसका मुख्य केंद्र दिल्ली में बैठे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः इस देश की बागडोर देकर भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, हमारी इस लोकसभा क्षेत्र की सीट कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने वाली है। और ये विधानसभा काशीपुर जहां हम खड़े हैं, इसमें पूर्व की भांति मैं कह देना चाहता हूं कि सबसे प्रथम स्थान, पहले द्वितीय स्थान था काशीपुर विधानसभा का इस पूरी लोकसभा में, लेकिन इस बार
प्रथम स्थान आने का जो लोगों का रुझान और माहौल हम पा रहे हैं, देख रहे हैं, समाज एकजुटता से खड़ा है और मोदी जी के लिए, आदरणीय अजय भट्ट जी के लिए और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी की इस प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने पटल पर रखा है। धन्यवाद। लगातार सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता जुड़ी हुई है, इस पूरे जो हमारा ये कार्यक्रम है इसको देख रही है। एक सवाल है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो उषा चौधरी जी हैं वो एक सौम्य चेहरा हैं, लेकिन लगातार लाभार्थियों की तो बात हो गई। आज हम आपसे जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी को कहाँ देखती हैं चुनाव में और कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अभी हमारा जैसे कि अभी बताया भी गया आपको कि चुनाव हमारा इतना, हमारी सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं, हमारा सारा एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह चुनाव में जुट गया है और दूसरी तरफ कुछ कार्य ही नहीं, अभी तक तो उन्होंने अपनी घोषणा भी नहीं की है। तो हम इतने आगे बढ़ चुके हैं और जहां एक तरफ घोषणा भी नहीं हुई है और उसमें मारामारी कहीं ना कहीं चल रही है कि किसको आखिर, मतलब हालत ये हो गई है कि कोई लोकसभा का टिकट लेना नहीं चाह रहा है। हर जहाँ जहाँ पूछा जा रहा है कि लोकसभा का टिकट ले लीजिए, वो मना कर दे रहे हैं कि नहीं जी मुझे लोकसभा का टिकट, कहाँ मारामारी होती है टिकट के लिए, कहाँ यहाँ टिकट ही नहीं लेना चाह रहे हैं। तो मैं बहुत अधिक ना कहते हुए आप स्वयं समझ सकते हैं कि क्या मतलब चल रहा है हमारी भारतीय जनता पार्टी में और हमारे कांग्रेस की, इन दोनों पार्टियों में क्या अंतर है, ये स्वतः ही आप इसको समझ जाएंगे। जो जनहित की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक वो योजना जाए और वो किस तरीके से उनसे लाभान्वित हो, और वास्तव में ऐसा व्यक्ति जिसने कभी स्वप्न में भी ना सोचा हो कि शायद मुझे ये मिल सकता है। मान लीजिए जैसे एक आवास का ही योजना थी, तो आवास योजना थी, कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि क्या हमें 6 लाख में हमें घर मिल सकता है, 6 लाख में भी जहाँ पर 2.5 लाख की सब्सिडी हो, ऐसा घर क्या हमारा अपना हो सकता है? तो ऐसे सपनों को पूर्ण करना लाभार्थी के माध्यम से आयुष्मान योजना है। कभी नहीं, गरीब आदमी ने कभी नहीं सोचा कि मुझे 5 लाख तक का इलाज मैं करा सकता हूँ बिना पैसा दिए। तो इस तरीके की जन जन तक योजनाएं, हर घर नल हर घर जल, ये जो योजनाएं चली, हर घर शौचालय, ऐसे शौचालय जिसमें कि 12,000 रुपया सरकार ने उन शौचालय को बनाने के लिए सब लाभार्थी के घर तक पहुंचाया हो। तो ऐसी इतनी योजनाएं हैं, यदि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन्हें बताने बैठ जाऊंगी तो शायद वो योजनाएं बताते पूरा आज की रात भी निकल जाएगी और कल का सुबह भी हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 12 महीने 365 दिन, जैसे हम 24/7 कहते हैं, वो चुनावी मूड में रहती है। और जो हमारा बूथ स्तर है और हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख की एक कल्पना, भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक की एक संरचना बना रखी है। उसके बाद पन्ना प्रमुख के साथ साथ पन्ना टोली हमने बना रखी है। तो हम जो ये काम एक ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी करती है, एक बूथ स्तर के माध्यम से, नगर मंडल के स्तर के माध्यम से, पन्ना प्रमुख के माध्यम से, जो हमारी संरचना है, उसके आधार पर ही हम ये बात को दावा कर सकते हैं कि हम पिछली बार से अधिक वोटों से यहाँ पर हम जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सशक्त हमेशा चुनावी मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी आचार संहिता की किसकी वोटों जो लगती है वो तो एक सरकारी प्रक्रिया है, मगर भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है और अपने भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री की कामना करती है। हम लगातार जो हमारी विचारधारा है उसका पालन करते हुए आज काशीपुर विधानसभा के कार्यालय में, चुनाव कार्यालय हमारा पिछले 2-3 दिवसों पूर्व खुल गया था। विधिवत हमारा पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। आज लोकसभा के प्रभारी जी ने कोर कमेटी, प्रबंधन कमेटी की बैठक ली है और जो अब चुनाव का क्रियान्वयन होना है उसके लिए हम सब लोगों को एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम काशीपुर विधानसभा को हमने 1 लाख मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। पिछली बार हमने 67,000 वोट यहाँ पाए थे और 35,000 मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी को हमने मात दी थी और इस बार ये हमारा लक्ष्य 1 लाख है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर यहाँ की जो पॉजिटिविटी है, माँ बाल सुंदरी का जो आशीर्वाद है, बाबा मोटेश्वर का जो आशीर्वाद है, उसके आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी 1 लाख मतों से इस विधानसभा को जीतेगी। बहुत मजबूती से एक एक कार्यकर्ता हमारा पूरे अपने मिशन में लगा हुआ है और हम इस विधानसभा को इस लोकसभा की
सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा बनाएंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। बात करें, आप एक और कह रहे हैं कि काशीपुर विधानसभा जो है सर्वाधिक मतों से जीतेगी, 1 लाख वोटों से आप जीतेंगे। वहीं बात करें नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी ला चुकी है, परंतु अभी तक कांग्रेस की हम बात करें तो प्रत्याशी घोषित नहीं है। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं इस चुनाव में? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आज देश के प्रधानमंत्री जी जिनकी शून्य से शिखर तक की यात्रा रही है, लोगों ने, विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने उन्होंने चाय वाला कहा तो लोगों ने चाय वाले के रूप में उनको स्वीकार कर लिया। मैं उस पार्टी को नेतृत्व जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये उनका जो 2014 से कार्य करने का तरीका है, आज विरोधी भी उनका लोहा मान रहे हैं और उसी के परिणाम है। मैंने कहा था हमारा संदेश, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। उसके नाते आज जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी थी, आप आज तक अपना कैंडिडेट लॉन्च नहीं कर पाई हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी जो बड़े नेता हैं वो आज चौराहों पर मोदी जी की योजनाओं का, मोदी जी के कार्यशैली का गुणगान करते हैं। भले ही राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते उनकी एक मजबूरी हो सकती है। तो मेरा मानना है कि अजय भट्ट जी उत्तराखंड के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे और हम इस विधानसभा को 1 लाख मतों से जीतेंगे। तो ये हमारे साथ जुड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, जिनसे हमने जाना कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो है तैयारी रहने वाली है, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जो है वो कांग्रेस को देखते हैं, विपक्षी पार्टी को देखते हैं, और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से जो है शाम तक शायद आचार संहिता लगेगी और जब कल से जो है चुनावी मैदान में सभी पार्टियाँ उतर चुकी होंगी, उसके बाद की जो पूरी अपडेट हम सुरागी लाल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइव अपडेट आपको पूरी देंगे हम आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की।